राजधानी में एक मंकी पॉक्स के मरीज की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों की खबर, आइसोलेशन में रखा गया है मरीज। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस वहां आम आदमी पार्टी को 3 सीट से ज्यादा नहीं देना चाह रही थी। इस बीच अब आम आदमी पार्टी ने राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल अदालत ने दोनों की अर्जी खारिज कर दी। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा ने ईडी के समन के खिलाफ ये याचिका दायर की थी। ये मामला पश्चिम बंगाल के स्कूलों में नौकरी घोटाले से जुड़े आरोपों को लेकर है, जिसपे ईडी ने पेशी के समन भेजे थे। मंकी पॉक्स के मामलों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर है। भारत में इसका पहला संदिग्ध केस सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की। इसमें मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने की सलाह दी। भारत दौरे पर आए अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने क्राउन प्रिंस का स्वागत किया। दोनों नेता बड़ी ही गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से गले मिले। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रेलवे ट्रैक पर मिले एलपीजी सिलेंडर के मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। रेलवे और पुलिस के अलावा एनआईए भी इस मामले की जांच में शामिल हो गई है। आशंका है कि रविवार रात प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारकर एक बड़ा हादसा अंजाम देने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में 69,000 टीचर भर्ती मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने आरक्षण की वजह से 3 महीने के अंदर नई सूची जारी करने का आदेश दिया था, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और हाईकोर्ट पे पक्षकारों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कुख्यात अंडरवर्ल्ड बदमाश प्रकाश पांडे के सन्यासी बनने के मामले में विवाद हो गया और जूना अखाड़ा ने जांच बिठा दी। साथ ही उन साधु संतों पर भी कार्रवाई की बात कही जिन्होंने प्रकाश पांडे को दीक्षा दी थी। इससे पहले बताया गया था कि अल्मोड़ा जेल में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा हरिद्वार की ओर से प्रकाश पांडे को दीक्षा दी गई और जूना अखाड़ा का उत्तराधिकारी बनाया गया। इसके साथ ही बदमाश प्रकाश पांडे का नया नाम प्रकाशानंद गिरी भी रखा गया था। प्रकाश पांडे मूल रूप से नैनीताल जिले के खनैया गाँव का रहने वाला है। कहा जाता है कि वो छोटा राजन के साथ भी काम कर चुका है और दिल्ली क्राइम ब्रांच के एसीपी राजवीर सिंह की हत्या के मामले में भी वो शामिल था। अभी वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या के केस को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस को कहा कि वो डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इससे पहले सीबीआई ने जांच पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत को सौंपी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आगे की तफ्तीश के लिए सीबीआई को 1 हफ्ते का और वक्त दे दिया। जोधपुर में भारतीय सेनाओं ने इतिहास रच दिया। दरअसल वहां थल सेना, वायुसेना और नौसेना के तीनों वाइस चीफ ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरी। इस दौरान वो करीब 45 मिनट तक आसमान में रहे। वहीं उड़ान के बाद एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल एपी सिंह, नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी तीनों ने तेजस की तारीफ की। ये मौका वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास तरंग शक्ति का रहा।